राजस्थान के झालावाड़ जिले के पचपहाड़ तहसील के मिसरोली कस्बे में स्थित मां अन्नपूर्णा का मंदिर आस्था मिसरोली माताजी मंदिर आस्था का केंद्र बना है। इस स्थान पर मां के 3 स्वरूप है, महिषासुरवर्धिनी, मां अन्नपूर्णा और हिंगलाज माता। तीनों माताओं का पूजन होता है। मां के दरबार में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मां अन्नपूर्णा के दर आते हैं। मां अन्नपूर्णा का मंदिर वर्षों पुराना है। बता दें कि ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मां अन्नपूर्णा माता जी का मेला नवरात्रा पर 9 दिन का मेला लगता है। कोरोना काल की वजह से मेले का आयोजन नहीं किया गया। बता दें कि मां के दरबार में भक्त आते हैं। मां अन्नपूर्णा उनकी झोली भरती है। आस्था का यह केंद्र बना हुआ है। माता के दरबार में जाने के लिए ऊंची पहाड़ी पर करीब 319 पैड़ियों पर ही मां के दर्शन होते हैं। वहीं आपको बता दें कि नवरात्रि के नवमी हर वर्ष मां के दरबार में माता के गोडले धधकते अंगारों पर निकलते हैं। इस मंदिर की यह पौराणिक मान्यता बताई जाती है। अन्नपूर्णा माता जी को मिसरोली माता जी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान वर्ष में वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से समिति और शासन की ओर से मेला और धार्मिक आयोजनों पर रोक का निर्णय लिया है। न्यूज़ इंडिया NI राजस्थान से बाबूलाल राठौर की रिपोर्ट। नवरात्रि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 4 महीनों से देश में काफ़ी चुनौतियों का सामना किया, जहां पूरा भारत नवरात्रि की खुशियां धूमधाम से मना रहा है। वहीं जिला शहडोल के व्यवहारी तहसील के अंतर्गत छोटे छोटे गांव में भी नवरात्रि की धूम देखी गई। वहीं अंत में मां दुर्गा का खेर माता में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। रात्रि में माता जी की विदाई के पहले कुमकुम नाम सभी लोग, बच्चे, बुजुर्ग एवं युवा, यहाँ तक कि अधिकतर महिलाओं एवं कन्याओं का योगदान रहा। पूरी खुशी में उत्सव में शामिल रहे। न्यूज़ इंडिया NI शहडोल से अनिल पांडे की रिपोर्ट। देवरिया जिले में आज उपचुनाव को लेकर भोजपुरी के सिने स्टार और गोरखपुर लोकसभा के सांसद रवि किशन देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी के पक्ष में कई जगह नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क किया। दोपहर बाद गोरी बाजार देवरिया के सुभाष चौक चौराहा भीम खब्बूर रोड पर जनसंपर्क कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान बताया कि हम देवरिया बाबा की धरती पर आए हैं। बाबा हमेशा मचान पर रहते थे। कहब कि हम देवरिया के ये पावन भूमि देवरा बाबा की पावन भूमि पर है और बाबा बहुत अवघड़ बाबा रहनन, हमेशा मचाने पे रहनन। वो मचान पे से उनकर संदेशा बाबा का वो आदेश बाटे। हम गोरक्षनाथ बाबा पावन धरती से आयल बनी, पूज्य योगी महाराज जी के सीट के हम सांसद है गोरखपुर से। आज देवरिया आके हम पूरा अपन देवतुल जनता से यह कह पूरा उस सब लोगन से जी हमके सुपरस्टार बनल, उस सब लोगन से जी इतना साल से हमको आप लोग इतना 650 फिल्म में देखा है। सबसे यह कहब कि भैया हो निहोरा बा हमार सब लोगन से कि सत्य प्रकाश मणि इनाम याद रखला। सत्य प्रकाश मणि पूज्य योगी महाराज जी नाम के वजह से इनके सीट देलन। मोदी जी पे मोहर लगैना, गृह मंत्री अमित शाह जी मोहर लगैना, कहें कि वो टीचर हैं, एक शिक्षक, वो पढ़ाते हैं, वो ठेका पट्टी ना करी हैं, लूट खसोट ना करी हैं। चुनाव में जो पैसा खर्चा भइल उसको पहले लूटने के लिए पहले से नहीं प्लानिंग करेंगे कि भैया हमारे इतना हो गई, अब सूद समेत हम उतना पहले लूटब, ओकरे बाद चली। राज्य में हमारा सरकार बा ना बा, केंद्र में सरकार बा का ना बा, कोई लीडर है हमारा नहीं है, तो कोई गलती नहीं करना भैया हो। बहुत समझदार बड़ा आप सब लोग। उसी को जिताना है जिसकी राज्य में सरकार है, उसी को जिताना जीवन में जिसकी केंद्र में सरकार है, जिससे देवरिया और ऊंचाई पर जाए, देवरिया और बढ़े। जैसे गोरखपुर में भोजपुरी फिल्म सिटी हो रही है, देवरिया में भी हो, यहाँ का भी लड़का लोगों को काम मिले, अनगिनत रवि किशन पैदा हो। महाराज जी फिल्म सिटी भी लगा रहे हैं, सारे चौमुख आप देख रहे हो विकास हो रहा है हर जगह से महाराज जी के उसमें। तो उसको दिमाग में रखते हुए वोट का बटन दबाना और सिर्फ कमल का वोट का बटन खाट 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 और सब लोग साथे बोलना वो दिन हर हर महादेव।
वह उन्होंने लोगों से अपील की है कि उन्हीं को जिताना है जिनकी राज्य और केंद्र में सरकार है, जिससे देवरिया और ऊंचाई पर जाए। न्यूज़ इंडिया A9 देवरिया से ज्ञानेंद्रनाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खंडवा जिले के खालवा तहसील के अंतर्गत एक्सीडेंट होने के बाद समय पर 108 इमरजेंसी की सुविधा नहीं मिलने से महिला की जान चली गई। खालवा सावली खेड़ा मार्ग पर मोटरसाइकिल व राहगीर का हुआ एक्सीडेंट। वहीं खालवा डायल 100 की मदद से गंभीर घायलों को खालवा चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर के द्वारा घायलों का उपचार कर तुरंत 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस के माध्यम से खंडवा रेफर किया गया। लेकिन गरीमत यह है कि 1 घंटा बीत जाने के बाद भी 108 एम्बुलेंस वाहन खालवा हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, जिसके चलते घायल महिला रामवती पति फूलचंद निवासी चुनाखाल ने दम तोड़ दिया। वहीं अशोक पिता रामपाल 13 वर्ष गारबेड़ी निवासी भी 108 वाहन MP09 खालवा हॉस्पिटल में खड़ा रहा, जिसकी सूचना 108 के कॉल सेंटर पर दी गई, पर कॉल सेंटर से बताया गया खंडवा CL से बात हुई है, उन्होंने वाहन भेजने से मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन क्यों इतनी बड़ी लापरवाही अपना रहा है? ये जांच का विषय है। वहीं बता दें कि संदीप जायसवाल के द्वारा बच्चे को गंभीर हालत देखकर स्वयं अपनी मोटरसाइकिल से लेकर बच्चे को खंडवा रवाना किया। वहीं जिले की गाड़ियां आखिरकार क्यों नहीं मिल पाई, इस संबंध में 108 के जिला अधिकारी से जानकारी लेना चाहा, मगर अधिकारी के द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। न्यूज़ इंडिया A9 खालवा से सुरेश यादव की रिपोर्ट। जनपद संभल ब्लॉक जुनावई ग्राम पंचायत गड़ी विलोचा में प्रधान और सचिव की मिलीभगत से विकास कार्यों में हुई धांधलीबाजी, गांव वालों ने गंभीर आरोप लगाए। गांव वालों का कहना है कि हमने गांव के रास्ते को साफ सफाई के लिए ग्राम प्रधान संगीता बेगम पत्नी लता पति की शिकायत सचिव रतन कुमार त्रिवेदी से एक बार नहीं बार कर चुके हैं, मगर रतन कुमार त्रिवेदी कहते हैं कि थोड़ी तसल्ली कीजिए, अभी सरकार ने बजट नहीं दिया है। वहीं इस तरह के हवाले देकर ग्राम विकास नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1076 नंबर भी जनता की समस्या सुनने के लिए लॉन्च किए, मगर गांव वाले उस पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बताया जा रहा है कि आज गांव में एक मौत हुई थी, जिसके जनाजे को लेकर कीचड़ में लोगों को निकलना पड़ा, लेकिन ग्राम प्रधान कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। न्यूज़ इंडिया A9 गन्नौर से वीरेश यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा आदिल। कहाँ रहते हैं? गड़ी बिचौला। क्या मामला है? मामला क्या है? वो गाँव वाले रास्ते पे जो मस्जिद ईदगाह को रास्ता गया है, वहाँ पे हमेशा कीचड़ रहती है, पानी भरा रहता है, सवारी जनाजा मरीज बीमारी सब तरह की परेशानी है, मच्छर मलेरिया पूरा ड्रामा रहता है। अभी आज सुनवाई नहीं करता है। आज कोई मौत हुई थी, उसके जनाजा गया था। बूढ़े सगारी की बेटी की इंतकाल हुआ था, जनाजा गया था, तो लोग बड़े मशक्कत के बाद पहुँचे वहाँ तक। कुछ लोग सन भी गए थे कीचड़ में। काफ़ी लोग सन गए थे, कुछ नहीं बहुत लोग सन गए थे। काफ़ी सनने के बाद बहुत मुश्किल से जनाजा निकला वहाँ पे, इतनी कीचड़ रहती है, लोग कहाँ जाएँ। तो इसको लेकर हंगामा काटा है लोगों ने। काफ़ी लोगों ने हंगामा काटा है। क्या चाह रहे हैं लोग? लोग चाह रहे हैं रास्ते की व्यवस्था सही हो जाए। गांव की नालियों में सफाई होती है? नहीं, यहाँ नहीं हो पाती। कब से सफाई नहीं हुई होगी? इधर सफाई नहीं होती, कभी आता है सफाई कर्मचारी श्री रतन कुमार जी से हमने शिकायत भी की थी कई बार, वो आने नहीं चाहता, भेजते नहीं। ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान संजीला। अच्छा, उसके पति कौन है? लतापति। उनसे भी कहा है आपने कभी? उनसे भी कहा, सेक्रेटरी से भी कई बार कहा है, फिर तो सुनवाई नहीं होती है। अब आज का मामला तो आज इतनी कीचड़ थी कि प्रधान भी साथ था यहाँ, तो प्रधान मुझ छुपा के अपने चला जाता है। आज भी शिकायत की कुछ लोगों ने उनसे? आज भी काफ़ी लोगों ने शिकायत की थी। क्या कह देते हैं? कह देते हैं कराएंगे, अभी तो पैसा नहीं आया हमारा, तो पैसे नहीं आया हमारा, तो पिछले कामों का पैसा नहीं आया है, पहले 2 साल पुराने काम कर दिए, उनका पैसा नहीं आया हमारे पास, तो बजट ही नहीं है हमारे पास, तो क्या करें। ठीक, अब आप कोई कार्रवाई चलाना चाहते हैं? किसी अधिकारी की शिकायत की है आपने इस संबंध में? अधिकारी सेक्रेटरी 100 नंबर पे उनसे 176 पे कॉल की थी सर हमने शिकायत। जी, कई बार शिकायत करी नाले के मामलों में, तो ठीक, सफाई के मामले में कई बार शिकायत कर चुके। सेक्रेटरी रिपोर्ट लगा कर भेज देते हैं कि सही शिकायत, तो वो सफाई हो रही है, जबकि होती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर लगातार कॉल किए 1076 पर, हर बार रिपोर्ट लगा कर रतन कुमार जी भेज देते हैं। कोराव सुभाष में संगीतमय कथा का हुआ समापन। बता दें कि आज भागवत संगीतमय
प्रवचन मुख्य श्रोता केवला कांत पांडे सुभाष के निवास अंतिम दिन चल रहा था, जिसमें ज्योतिष मार्तंड भागवत भूषण उपेंद्र जी महाराज भगवान कृष्ण की आरती के साथ संगीतमय प्रवचन की शुरुआत करते हुए उनके चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालते हुए अपने संगीतमय प्रवचन में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि मन को शुद्ध करता है भागवत कथा का पाठ, जहां श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसलिए पूजा अर्चना की जाती है। वहीं श्रोताओं में मुख्य रूप से सपा नेता राजेश पांडे, नागेंद्र पांडे, राजेश तिवारी, अनुभव शुक्ला, विजय शंकर पांडे, रवि तिवारी, राम पांडे, अंगद पांडे, गिंदालाल पांडे, राम सागर पांडे गुरुजी के साथ संगीतमय प्रवचन में दे रहे आदि लोग अमृतवाणी कथा का श्रवण किया। न्यूज़ इंडिया 9 अरविंद कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। अष्टमी तदुपरांत नवमी के पुनीत अवसर पर विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी मां नायर देवी धाम ओंकार सेवा संस्थान की तरफ से विशाल कन्या भोजन आयोजन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष चंद्रकांत मिश्रा पप्पूगाना ने धाम में आई कन्याओं का भोजन प्रसाद फल दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान संदीप त्रिपाठी, प्रभाकर नाथ पांडे, संदीप सिंह, चंद्रभान, रोहित, राहुल, रवि, राकेश, सोनू आदि भक्तगण मौजूद रहे। न्यूज़ इंडिया 9 अशोक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज बाबूगंज में दशहरा हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। बाजार में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सुरेश केशरवानी, राजकुमार मोदन वाल, आलोक कुमार पांडे, पंडित शिव प्रकाश पांडे, मनोज शुक्ला, पंडित अरुण कुमार मिश्रा, सतीश जायसवाल, हर प्रताप यादव, प्रभुनाथ दुबे, धीरज जायसवाल, रामकेवल यादव, चौकी इंचार्ज इफ्को फूलपुर में फोर्स के साथ उपस्थित रहे। न्यूज़ इंडिया 9 अशोक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।